काबा कई कारणों से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। सबसे पहले इसे इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल द्वारा एक पूजा घर के रूप में बनाया गया था, जो पूरी तरह से एक ईश्वर अल्लाह की पूजा के लिए समर्पित था। लेकिन काबा क्यों महत्वपूर्ण है? मक्का में काबा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अपनी दैनिक प्रार्थना के दौरान मुसलमान काबा की ओर मुंह करते हैं, जो इस्लाम की एकता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यह इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अल्लाह का घर माना जाता है। पवित्र काबा इस्लाम में एक पवित्र संरचना है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित एक घनाकार इमारत है। मुसलमान इसे इस्लाम में सबसे धार्मिक स्थल मानते हैं और मानते हैं कि इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल द्वारा अल्लाह को समर्पित पूजा के पहले घर के रूप में बनाया गया था। काबा मुसलमानों की प्रार्थनाओं के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के दौरान इसका सामना करते हैं, जो एकता और अल्लाह की एकता का प्रतीक है। इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है और यह वार्षिक हज तीर्थयात्रा और उम्रा तीर्थयात्रा के लिए एक केंद्रीय स्थल है, जहां लाखों मुस्लिम तीर्थयात्री काबा के आसपास अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन कुछ समय पहले इसे लेकर कुछ समय से एक जानकारी खासी वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक काबा के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज तो क्या परिंदा तक गुजर नहीं सकता। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए आसिम ने, जो कि पिछले 30 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। आसिम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई जहाज, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। सबसे पहली वजह तो यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर
या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद ए हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाकसर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे हैं। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। वही आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ान की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है। धन्य स्थान में गैर मुस्लिमों के प्रवेश करने की संभावना न के बराबर है। हालांकि वर्तमान में केवल मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को ही काबा में प्रार्थना करने के लिए प्रवेश करने की अनुमति है। हालांकि यदि आप काबा के अंदर प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप पवित्र काबा से सटे एक घुमावदार आकार के क्षेत्र हातिम में 2 रकअत पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।